प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ इंग्लिश के नए वर्ड्स सीखते हैं। यदि आपके पास इंग्लिश में वर्ड पावर ही नहीं है, आप इंग्लिश क्या समझेंगे, इंग्लिश कैसे बोलेंगे। और बोलचाल के भाषा में भी बहुत ऐसे शब्द हैं इंग्लिश के जिनका यूज हम लोग घर में भी करते हैं। तो आज फिर 10 वर्ड्स आपके सामने है। जैसे पाउच। पाउच का मतलब होता है ठहरना, रुकना। और पाउच वर्ड आजकल मोबाइल में भी यूज होने लगा है कि जब किसी वीडियो को रोकना होता है तो उसको पाउज कर दिया जाता है। PAUSE पाउज। पाउज का मतलब होता है ठहरना, रुकना। बीविल्डर। बीविल्डर हक्का बक्का रह जाना, स्तब्ध हो जाना। जब अचानक हम कुछ ऐसी बातें सुन लेते हैं जो अचंभित करने वाला है, अनएक्सपेक्टेड है, हम वी गेट bewildered, हम हक्का बक्का रह जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। इसको कहते हैं bewilder। bewilder स्तब्ध हो जाना, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, इसी को कहते हैं bewilder। सरीन, SERE यानी सरीन का मतलब होता है शांत, प्रशांत, निर्मल। कभी कभी आप किसी गार्डन में जाते हैं, बगीचा में जाते हैं और वहां का वातावरण एकदम प्रशांत है, शांत है, तो हम लोग कह सकते हैं शरीन गार्डन, एकदम शांति, चुपचाप। तो इसके लिए हम लोग शरीन वर्ड यूज करते हैं। ज्वेल बहुत कॉमन वर्ड है, हम लोग अपने घर में भी ज्वेल्स वर्ड यूज करते हैं। इसी से ज्वेलरी भी बना है, ज्वेल से ही ज्वेलरी। तो अब इसमें क्या होता है कि बच्चे प्रोनाउंसिएशन करने में, उच्चारण करने में गलती करते हैं। तो ज्वेल को हिंदी में गहना कहते हैं, ज्वेलरी। मिनिएचर। मिनिएचर लघु रूप, छोटा सा। मान लीजिए आपको हम कहेंगे कि आप स्कूल में एक छोटा सा जंगल बनाइए, कार्डबोर्ड वगैरह यूज करके, थर्मोकोल वगैरह यूज करके थर्मोकोल से एक छोटा सा जंगल बनाइए। वह मिनिएचर फॉरेस्ट कहलाएगा। एक्चुअल फॉरेस्ट वो नहीं है, मिनिएचर है, लघु रूप है, छोटा है, तो इसको मिनिएचर कहते हैं। तो 5 वर्ड, पाउच, बीविल्डर, सरीन, ज्वेल, मिनिएचर, ये जो वर्ड्स हैं इनका हिंदी प्रोनाउंसिएशन में लिख देता हूं कि आपको प्रोनाउंसिएशन भी सीखना है और हिंदी में क्या कहते हैं यह तो सीखना ही है। आगे है एक शब्द आप लोग सुने होंगे हिंदी में, जल्लाद। फांसी देने वाले को, जो व्यक्ति, जो पर्सन फांसी देने का काम करता है उसे जल्लाद कहते हैं। फिल्मों में भी इस शब्द का यूज होता है, जल्लाद। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्यूशनर। एक्सक्यूशनर। एक्सक्यूशनर का मतलब होता है जल्लाद, वह व्यक्ति जो किसी को फांसी के फंदे पर खींच देता है, वो पर्सन। एक्सक्यूशनर मतलब जल्लाद। उल्फ, भेड़िया, बहुत प्रचलित शब्द है। भेड़िया को इंग्लिश में उल्फ कहते हैं। पन्ना का आप लोग नाम सुने होंगे, जवाहिरात, हीरे मोती, पन्ने, इसको कहते हैं एमराल्ड। एमराल्ड, एमराल्ड
प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए। एमराल्ड को पन्ना कहते हैं हिंदी में। फाउंटेन बहुत कॉमन शब्द है, पानी का जो फव्वारा होता है उसको भी हम लोग फाउंटेन कहते हैं, तो फव्वारा। टिंकल झंकार, TINKLE, टिंकल का मतलब झंकार होता है। जैसे आप यदि कहीं पानी का फव्वारा देखे होंगे तो उससे जो आवाज निकलती है उसी आवाज को कहते हैं टिंकल। टिंकलिंग फाउंटेन, टिंकलिंग फाउंटेन का मतलब होता है वह फव्वारा जिससे आवाज आ रही है, झंकरित कर रहा है फव्वारा। तो इस तरह से फिर 10 वर्ड, ये दोनों मिला करके 10 वर्ड्स बार बार पढ़िए, प्रोनाउंसिएशन कीजिए। कुछ वर्ड्स हम लोग भूलेंगे, कुछ वर्ड्स याद करेंगे, फिर याद कीजिए। सारे वर्ड्स 6, 7, 8 के किताब से हम लेते हैं ताकि आपको फ्यूचर में इन वर्ड्स का जरूरत पड़े। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो ये वर्ड्स कॉमन है, बहुत साधारण वर्ड्स है ये, जिसको हर आदमी को आना चाहिए। तो इस तरह से आज हम लोग 10 वर्ड्स विथ हिंदी मीनिंग सीख चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इसे आप बार बार पढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका अंग्रेजी कमजोर है तो उस पर टाइम दीजिए, वर्ड पावर बढ़ाइए, ग्रामर पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। ये 3 चीज, ग्रामर, ट्रांसलेशन और वर्ड्स। और अपने घर में जो हम लोग वर्ड्स सीखते हैं बोलचाल के भाषा में, उसका आप यूज भी कीजिए। थैंक यू।